तो पृथक बिहार राज्य के गठन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पूरा राष्ट्रीय आंदोलन का बिहार पे क्या असर था उसको हम लोग पहली वीडियो में सेशन फर्स्ट में समाप्त किया है। और ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होता, लेकिन चलिए इससे भी समाप्त कर देता हूँ। और इसी के साथ आप देखोगे तो हमारा बिहार का जो आधुनिक बिहार का जो इतिहास जो रहेगा वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जाता है। किनको? इनको आधुनिक बिहार का पिता भी कहते हैं, फिर आधुनिक बिहार के जनक भी कहते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, या फिर सहाय कह लीजिए, नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 पटना में बिहारी टाइम्स या फिर बिहारी समाचार पत्र की स्थापना की थी। आगे चल के इसका नाम बदल जाता, पहले बिहारी था, बाद में बिहारी टाइम्स हो जाता है। ठीक है। तो बिहारी टाइम्स का स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो क्या बताएंगे? तो डॉक्टर महेश सच्चिदानंद सिन्हा। नारायण। और भी कुछ लोग थे जैसे महेश नारायण थे, श्री कृष्ण सहाय भी थे और नंद किशोर लाल भी थे। ठीक है। लेकिन स्थापना का श्रेय जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को। अब बिहारी टाइम्स क्यों इंपोर्टेंट है या फिर बिहार टाइम्स क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि बिहार को अलग होने की मांग को सबसे तेजी से उठाने वाला ये न्यूज़पेपर था। ठीक है। और बिहार टाइम्स के प्रथम जो संपादक जो थे महेश नारायण थे। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो बताओ बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे? तो ध्यान में महेश नारायण थे। और इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी पूछा जाएगा ये समाचार पत्र का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि उन्होंने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बिहार को बंगाल से अलग करने की आवश्यकता क्यों थी? तो सिंपल सी बात है भाई साहब, हमारे साथ दोब्बल दर्जे का नागरिक का बिहेव किया जाता था। बंगाली अपने आप को मोर सुपीरियर समझते हैं, एक्चुअली अभी भी समझते हैं। ठीक है। उस समय भी समझते थे। तो काफी भेदभाव होता था, ठीक है, बिहारी को लेकर। और प्रशासनिक दिक्कतें भी आ रही थी क्योंकि भाई दिक्कत था, पटना से दूरी थी बंगाल की, किसी भी तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्य के लिए सचिवालय वगैरह सब वहीं पे था। तो इन सारी चीजें दिक्कत हो रही थी, या थोड़ा सा भेदभाव भी काफी स्तर पे हो रहा था। इसके लेके बिहार के उस समय के जो बुद्धिजीवी, उन्होंने सोचा से बिहार अलग प्रांत का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार जो था बहुत बड़ा था, उसमें उड़ीसा भी शामिल था जब बिहार जब अलग हुआ। तो ठीक है। और इसी सब को डिमांड को देखते हुए 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो अली हसन इमाम थे, जो कि हमने पहले भी पढ़ा। और बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन की बात 1908 में पटना में होता है। और इसमें जो थी, अब एक संस्था बन गया और इसमें पृथक बिहार निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। दूसरा अधिवेशन 1909 में होता है भागलपुर में, और इसमें पुनः मतलब पृथक बिहार की मांग को दोहराई गई। साल था 1911 का। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं, ठीक है, बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव को पेश किया। ठीक है। तो 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली, दोनों का नाम ध्यान रखिए, सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन के प्रस्ताव को पेश किया। ठीक है। 1911 में। लेकिन 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार था, ये तीसरा दिल्ली दरबार था। ठीक है। दिल्ली दरबार आपको ध्यान रखना, ये कब कब था? 1876 में, 1903 में और 1911 में। ठीक है। ये तीसरा दिल्ली दरबार था। यहाँ पे किंग जॉर्ज पंचम आते हैं। ठीक है। दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके एक नए प्रांत के रूप में घोषणा कर दी गई। ठीक है। मतलब एक नया प्रांत बनेगा। ये 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जो शाही दरबार का जो आयोजन किया गया था, वहां पे घोषणा किया गया, जिसमें ध्यान में रखना बिहार के साथ क्या था? तो बिहार के साथ उड़ीसा भी इसमें शामिल था। ठीक है। अब आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण करके मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। तो हम्म सर, ये सच्चिदानंद सिन्हा वही है जो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे पहले वाले? बिल्कुल बिल्कुल वही सच्चिदानंद सिन्हा है। बिल्कुल वही सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है। तो बिहार संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष दोनों के दोनों बिहार से ही थे। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जब संविधान जब हमारा बन के जब तैयार है तो उस समय बहुत बीमार थे, तो इनके घर पे आके सिग्नेचर लिया गया था। ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा से सिग्नेचर करवाई गई थी घर पे आके इनसे। ठीक है। तो आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में बात करेंगे तो 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार का भ्रमण करके मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। अब्दुल कयूम अंसारी, ये प्रश्न पूछा हुआ है, मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी 1938 में। ठीक है। और मोमिन कांग्रेस का स्थापना इसलिए था क्योंकि मोमिन कांग्रेस ने बिहार में ना
जिन्ना का जो उद्देश्य जो था उसको फैलने नहीं दिया, क्योंकि मोमिन कांग्रेस जो था वह कांग्रेस के प्रति बहुत वफादार थी, ठीक है, कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रखते हुए, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव को बिहार में काफी कम किया। बिहार में जिन्ना का कोई भी प्रभाव चल ही नहीं पाया, क्योंकि बिहार सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था मुस्लिम हिंदू एकता के। बिहार के जो बड़े नेता जो थे वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। बिहार में कांग्रेस के बड़े नेता कौन थे? मुसलमान थे। तो जिन्ना ने तो बहुत कोशिश की से भाई साहब हम यहाँ पे मुस्लिम हिंदू एंगल फंसा के यहाँ पे भी मतलब खेल खेले, लेकिन चल नहीं पाया। दो दो बार आई थिंक आया था जिन्ना। 1937 में चुनाव था ना बिहार में, उस समय आया था, लेकिन बिहार में जिन्ना को जानते क्या सीट मिला? 0। ठीक है, मुस्लिम लीग को बिहार में 0 सीट मिला था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, कोई भी सीट नहीं मिला। ठीक है, 0 सीट मिला था। तो मोमिन कांग्रेस का इंपॉर्टेंट रोल क्या था? जिन्ना के प्रभाव को बिहार में कम रहते हुए, ठीक है, कांग्रेस के प्रति वफादार बनी रही। ठीक है, 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया, ध्यान में रखेंगे। और इसके जो अध्यक्ष थे थियोडोर सुरिन थे, ध्यान में, थियोडोर सुरिन जो थे, आदिवासी महासभा का गठन किया गया 1938 में। ठीक है, जो कि आगे चल के इसके प्रभावशाली नेता जो थे जयपाल सिंह मुंडा, पूरा नाम क्या है? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन रहे थे, काफी श्रेष्ठ पर्सन थे, अब ज्यादा पर्सनालिटी। ठीक है, बिहार विधानसभा में भी रहे, झारखंड के आगे चल के झारखंड के बड़े नेता थे। झारखंड के अलग राज्य बनाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, हालांकि बाद में बना, लेकिन इनका डिमांड जो था पहले से ही था। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा, इनको ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे बैमुख चंद्र बनर्जी, उनके ये दामाद थे। ठीक है, तो वैसे भी काफी इनका दिग्गज रोल था। अब झारखंड के बड़े नेता में जयपाल सिंह मुंडा का नाम आता, भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी थे। ठीक है, तो थियोडोर सोरेन के द्वारा बिहार में आदिवासी महासभा का स्थापना किया गया, जो कि जयपाल सिंह मुंडा जो थे इनके प्रभावशाली नेता थे। ठीक है, बात करेंगे बिहार स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें प्रमुख महिला या फिर स्वतंत्रता सेनानी की बात श्रीमती प्रभावती देवी जी थी। ठीक है, जो कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी। श्रीमती सैलवाला राय थी, श्रीमती हसन इमाम थी, उनकी पत्नी थी। सरस्वती देवी, ध्यान में रखना है। ठीक है, श्रीमती साधना देवी थी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी थी। ये सब किसी न किसी की पत्नी, इनके पति भी प्रमुख नेता रहे हैं। श्रीमती कुसुम कुमारी थी, श्रीमती राजवंशी देवी थी और श्रीमती भगवती देवी थी। ठीक है, ये एक प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। आशा सहाय का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से एक ऐसी महिला थी जो कि जापान गई थी। ठीक है, वो हथियार वगैरह चलाने की शिक्षा लेने के लिए जापान गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं का हथियार चलाने की प्रशिक्षण दिया था। तो आशा सहाय, क्या नाम है इनका? आशा सहाय, ध्यान में रखिएगा। और आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप देखोगे यहाँ पे क्या नाम है, 3 रेजिमेंट है ना, गांधी रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट, ठीक है, उसके बाद नेहरू रेजिमेंट, और एक जो था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो महिला का एक रेजिमेंट भी था आजाद हिंद फौज में। ठीक है, जिसको लीड कौन कर रही थे? कैप्टन लक्ष्मी सहगल लीड कर रही थे। ठीक है, तो बिहार से जो आजाद हिंद फौज में जो शामिल हुई थी उनका नाम क्या? आशा सहाय था। ठीक है, गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी जो थी श्रीमती जिरियावती देवी, 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। ठीक है, सी इज ग्रेट पर्सनालिटी। ठीक है, क्या नाम था? जिरियावती देवी। 16 अंग्रेज सिपाहियों को क्या किया था? इन्होंने गोली मार दी थी। ठीक है, नाम ध्यान में रखना। कहा? गोविंदपुर गांव की थी, नरसिंह गोप की पत्नी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में गांधी जी, ठीक है, मतलब बापू के कदम चंपारण में, चंपारण की गांधी जी, खादी का अर्थ इकोनॉमिक्स ऑफ खादी नामक पुस्तकों की रचना की थी। ये पूछा जाता है, चंपारण में महात्मा गांधी, ठीक है, खादी का इकोनॉमिक्स या फिर खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो राजेंद्र बाबू ने की थी। भारत की वर्तमान दशा ध्यान में रखना है, तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा भारत की वर्तमान दशा लिखी गई थी। स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की गई थी इसी के दौरान। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी। ठीक है, तो भारत की वर्तमान दशा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना ध्यान में रखना, यह भी की थी जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने ही किया था, भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, और गांधी टोपी की रचना किसने की थी? तो राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी। ठीक है, 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह और श्री
तेजेश्वर प्रसाद सिंह। ठीक है, ये चेक कीजिएगा क्योंकि मैंने कई जगह पे इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ा है। ठीक है, एक बार देख राजेंद्र लीजिएगा। ठीक है, प्रसाद है, तो राजेंद्र बिहार प्रसाद स्टूडेंट जी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में श्री कृष्ण में तेजेश्वर प्रसाद देखा हुआ है, और केबीसी नैनो में आई थिंक इसका राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेना इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल यहाँ पे लग रहा है। कल ही तो पढ़ाया था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस राजेंद्र की ही है, स्थापना 1906 में राजेंद्र। हुई थी। ठीक है, सर कल वाले में था बिहार हाँ स्टूडेंट काउंसिल देख में लेना। किनका योगदान रहा था, योगदान पे था, उसका आंसर था राजेंद्र प्रसाद। हाँ, अच्छा। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नहीं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है, जबकि 1905 में स्थापना हुई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और 1916 में तत्कालीन शिक्षा अध्यक्ष जो थे शंकर नायर साहब थे, उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक को प्रस्तुत किया था। अब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे तो 1917 में हुआ था, लेकिन ये अधिनियम को प्रस्तुत किया गया था 1916 में ही प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसको भी जरा आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा प्रमुख तारीख। ठीक है, तो सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाक्रम सबसे प्राचीन को लेते हैं। तो 1000 से 600 ईस्वी तक क्या होता है, तो आर्यों का बिहार के क्षेत्र में आगमन होता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल जो होता है उस समय बिहार में आर्यों का आगमन नहीं होता। बिहार में आर्यों का आगमन किसमें होता है, उत्तर वैदिक काल में होता है। किसमें होता है, किसमें होता है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड जिसको कहते हैं, उसमें बिहार में आर्यों का आगमन होता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, आप लोग बताते रहिए, इसका आंसर बोलते रहिए, साल याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो 563 में। महावीर स्वामी का जन्म 540 में। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 में। ठीक है, महावीर स्वामी का निधन की बात करेंगे तो 468 में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म एनसीईआरटी में 599 दिया है, निधन दिया हुआ है 527 दिए हुआ है। ठीक है, बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान हरेक वंश की स्थापना 544 में। ठीक है, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाना 455 में। ठीक है, नंद वंश की स्थापना महाबदन के द्वारा 344 में। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना 321 में। कलिंग का युद्ध अशोक के शासन के 8वें वर्ष होता है। ठीक है, अशोक का प्रशासन 269 से शुरू होता है, 8 साल घटा दीजिए 261 में। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या शुंग वंश की स्थापना 185 में होता है। मौर्य वंश का प्रशासन 137 वर्षों का होता है। ठीक है, कनिष्क प्रारंभ 78 ईस्वी में। ठीक है, गुप्त संवत प्रारंभ की बात करेंगे 320 ईस्वी में। ठीक है, हुयनसोंग की बिहार यात्रा की बात करेंगे 635 में होता है। ठीक है, इरसिंग का बिहार यात्रा 673 में होता है। ठीक है, पाल वंश की स्थापना की बात करेंगे 712। ठीक है, ध्यान रखना है 712 में। ठीक है, बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ का विजय की बात करेंगे 1198 में होता है। ठीक है, इल्तुतमिश का बिहार बंगाल अभियान की बात करेंगे 1225 में होता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान 1324-25 में होता है, और इसी साल गयासुद्दीन तुगलक मर भी जाते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे, बिहार अभियान की बात करेंगे 59-60 में इसका बिहार अभियान होता है। सिकंदर लोदी का बिहार अभियान 1504 में होता है। 1504 में आगरा शहर के नींव भी डालता है, 1506 में आगरा राजधानी बनता है। ठीक है, बाबर का नुहानियों पे विजय की बात करेंगे 1529 में होता है। 1529 में कौन सी लड़ाई होती है, घाघरा। ठीक है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, घाघरा। ठीक है, ध्यान में रखना, बैटल ऑफ घाघरा। 1532 में क्या होता है, हुमायूं का नुहानियों पे विजय होता है। हुमायूं का जो 1532 में जो लड़ाई जो होता है उसको कौन सा लड़ाई बोलते हैं, सरायगढ़ है क्या, 1532 वाला नहीं, नहीं 1532 में सरायगढ़ नहीं, क्या नाम है उसका, 132 में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया। देवरा सर नहीं, 1532 में एक लड़ाई भी होती है, और लड़ाई होती है नुसरत खान के साथ इसकी लड़ाई होती है। ठीक है, एक बार ध्यान रखो, कौन है, हरिया का युद्ध, हाँ, हरिया, सोहरिया हाँ, सोहरिया दोहरिया का युद्ध, सॉरी, दोहरिया 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 होता है। ठीक है, दोहरिया का युद्ध होता है 1532 में। ठीक है, 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई, सिरसा की जीत होती है। 1539 में चौसा है। 1540 में कन्नौज का युद्ध है। ठीक है, सूर्यवंश की स्थापना, इसको बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1541 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया जाता है, इसका नाम पटना पड़ता है। ठीक है,
सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण 1545 में शुरू होता है। पुत्र करवाता है इसके मकबरे को पूरा, ये नहीं करवा पाते, ठीक है। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह का निधन होता है। इस समय शासक जो था तीरथ सिंह थे, ठीक है, कीरत सिंह, ठीक है। अब आते हैं 1576 में अकबर का महान विजय, बिहार का विजय होता है, लेकिन बिहार प्रांत जो बनता है कब बनता है, तो 1580 में बिहार प्रांत बनता है, ठीक है। मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण 1616 में होता है। शाहजादा परवेज जो था बिहार का प्रांतपति 1621 में बना जाता है। इसी समय से बिहार के जो प्रांतपति जो बनते हैं वो कौन होते हैं, ध्यान रखेंगे, तो वो कौन होते हैं, तो वो मुगल राजकुमार ही होते हैं, ठीक है। पीटर मुंडी का बिहार यात्रा 1532 में होता है। डचों का व्यापारिक केंद्र की बात करेंगे तो 1632, नॉट 1532, 1632 में डचों के व्यापारिक केंद्र जो था स्थापना किया जाता है पटना में, ठीक है। 1651 क्या होता है, ब्रिटिश व्यापारिक की केंद्र की वास्तविक स्थापना जो था 1651 में होता है। हालांकि 1620 में भी वो लोग ऐसा कोशिश करते हैं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में होता है 1666 में। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा होती है, ठीक है। जॉन मार्शल काफी इंपोर्टेंट नाम है। 1699 गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना होती है। 1713 में ब्रिटिश के सहायता से फर्रुखसियर का, ध्यान में रखना है, नहीं फर्रुखसियर का नहीं, फर्रुखसियर का ब्रिटिश के सहायता से नहीं, उसका होता सालम, क्या नाम था उसका, शालम का, ठीक है। ये फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक 1713 में, ठीक है। 1770 में क्या होता है, कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिला, ठीक है। अलवर्दी खान बिहार का नवाब कब बना, 1740 में बना। बैटल ऑफ गिरिया का युद्ध जीतता है सरफराज खान से, ठीक है। अलवर्दी खान का निधन 56 में हो जाता है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। एक साल के बाद ही प्लासी की लड़ाई होती है। 64 में बक्सर का युद्ध होता है। 65 में इलाहाबाद की संधि होती है। 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ता है और प्लान होता है भाई साहब गोलघर को बनाया जाए, ठीक है। गोलघर को बनाने का जो कार्य जो होता है, ध्यान में रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में प्रारंभ होता है, लेकिन कॉर्नवालिस के शासनकाल में बनकर पूरा होता है, ठीक है। किसने बनाई थी, जो जॉर्ज ऑगस्टिन, क्या नाम था उसका, गोलघर का निर्माण गास्टिन को जाता है, ठीक है। तो 1784 में गोलघर का निर्माण, जो भी था गास्टिन नाम था, जॉर्ज ऑगस्टिन की गास्टिन कुछ नाम था, आप लोग देख लेना उसका, ठीक है। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन क्या होता है, शुरू होता है, प्रारंभ होता है। बिहार में बहावियों का सबसे बड़ा केंद्र जो था पटना था, ठीक है। 55 संपन्न में क्या होता है, संथाल विद्रोह होता है। 56 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह होता है, मिट्टी के लोटा की जगह पे, सॉरी तांबे की लोटा की जगह पे मिट्टी के लोटा दिया गया, ठीक है। देवघर में बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार होता है। देवघर में कहां पे हुआ, तो रोहनी में हुआ। कहां पे हुआ, रोहनी में हुआ। देवघर में एक और भी लीग बनाई गई थी, कौन सी लीग बनाई गई थी, तो गोल्डन लीग बनाई गई थी, ठीक है, गोल्डन लीग देवघर में, ठीक है। 1865 में पटना अभियान द्वारा बहावी का दमन किया गया, ठीक है। बहावी का पूरी तरीके से प्रभाव जो था 67 में जाके पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। हालांकि डाउनफॉल जो था, अंबाला पहला वाला घटना था, अंबाला के बाद पटना घटना, दोनों में बहावियों का क्या किया जाता है, दमन किया जाता है, ठीक है। बिहार में अकाल कब पड़ा, 1874 में बिहार में अकाल पड़ा। 1884 में बिहार के गांधी, ठीक है, जिनको आजाद शत्रु भी कहते हैं, उनका जन्म जीरादाई में हुआ था, उस समय का सीवान। 1899 1900 में बिरसा आंदोलन हुआ, ध्यान में रखेंगे। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड होता है, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का नाम आता है, जिसमें मारना किसको था, तो किसको मारना था, किंग्सफोर्ड को मारना था, ठीक है, ध्यान में रखना है। बाद में खुदीराम बोस जी को फांसी की सजा दी जाती है, और उनके जो वकील का नाम क्या था, क्या बताया था वकील का नाम, मुजफ्फरपुर में जो था उनका वकील का नाम क्या था, कालिदास बसु, ठीक है, ध्यान में रखना। कालिदास बसु जो थे खुदीराम बोस जी के, कालिदास बसु जो थे खुदीराम बोस जी के वकील थे, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी जो थे, ध्यान में रखना है, वो खुद को सुसाइड कर लेता। उनसे जो संबंधित जो दरोगा जो था, आई थिंक उनका नाम नंदलाल कुछ था, नंदलाल बनर्जी जो था, उसको शर्पेंटाइन टाउन में गोली मार दी जाती है कलकत्ता में, ठीक है। नाम चेक कर लेना एक बार, ठीक है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो थी 1908 में ही होती है, और इसी सम्मेलन में सबसे पहली बार बिहार का बंगाल से विभाजन होना चाहिए वो प्रस्ताव को पेश किया जाता है, ठीक है। 1911 में पृथक बिहार बनाने के प्रांत की घोषणा की जाती है, दिल्ली दरबार होता है जॉर्ज पंचम के द्वारा, ठीक है। पृथक बिहार प्रांत का गठन की बात करेंगे तो ध्यान को 1912 में होती है। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति का गठन 1913 में किया जाता है, ठीक है। तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन पटना में किया जाता है। 14 में जो था ताना भगत आंदोलन था, हिंसक आंदोलन नहीं था, ताना भगत आंदोलन गांधीवादी आंदोलन था, ठीक है। तो कभी अगर पूछा जाए गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कौन सा आंदोलन था, तो ताना भगत आंदोलन। इसके नेता जो थे जतरा भगत थे, कौन थे इसके नेता, जतरा भगत जो थे इनके नेता थे, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, ध्यान में रखेंगे। अब बिहार में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ भी होता है, ठीक है। होम रूल का नेता बिहार में किसे बनाया गया था,
मजरूल हक। बिहार में होम रूल के मजरूल नेता कौन थे? मजहरूल हक, ठीक है, ध्यान में रखना, मजहरूल हक को होम रूल का नेता बनाया गया था। दो बार जो थी एनी बेसेंट जो थी बिहार भी आई थी, ठीक है। कब कब आई थी? 18 अप्रैल 25 18 जुलाई। को 25 तारीख। 18 को 1 अप्रैल में था, 1 जुलाई में था, ठीक है। 18 अप्रैल है, 18 25 अप्रैल। जुलाई है, राइट? जी जी बिल्कुल। हाँ। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें 1917 में होता है, लेकिन 1916 में केंद्रीय विधान परिषद में इससे संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। विधि सदस्य के द्वारा प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। और विधि सदस्य का नाम बताइए, क्या नाम था विधि सदस्य का नाम? शंकर नारायण। क्या नाम था? शंकर नारायण, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है 1919 में, या स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन शुरू होता है। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन दरभंगा में शुरू होता है, दरभंगा राज के खिलाफ, दरभंगा स्टेट के खिलाफ, ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है। अब मजरूल हक के द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। इसके लिए जमीन जो दिया था, किसने दिया था? तो खैरू मियां ने जमीन दिया था। किसने दिया था? तो जमीन किसने दी थी इसके लिए? खैरू मियां ने जमीन दी थी, ठीक है। और सदाकत आश्रम काफी अधिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सदाकत आश्रम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जी का आखिरी समय में निवास स्थान रहा था, और राजेंद्र बाबू का निवास स्थान जो था आपका कौन था? तो ध्यान में रखेंगे सदाकत आश्रम ही था, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। अब चलेंगे आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की बात 1921 में किया गया था। बिहार में स्वराज दल का गठन की बात करेंगे 1923 में। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में स्वराज दल के क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। किसके अध्यक्ष कौन थे स्वराज दल के बिहार में अध्यक्ष? अनुग्रह नारायण। भूल गए? श्री कृष्ण सिंह नहीं था, अभी हम बोले थे ना, इसको समझाए थे, फिर श्री कृष्ण सब बोल रहा है। श्री नारायण थे, श्री नारायण, हाँ, श्री नारायण प्रसाद। हाँ, मतलब जो चीज बता देंगे गलती नहीं करने के लिए वही गलती करना। हम जानते हैं से बच्चा गलती कहाँ पे करता है, आज से थोड़ी ना पढ़ा रहा है, पता है। श्री कृष्ण सिंह मार के आता उसके अध्यक्ष में, ठीक है। इन्होंने स्थापना किया था, अध्यक्ष नहीं किए थे। अब्दुल बारी आई थिंक सचिव बने थे, और श्री नारायण प्रसाद जो थे इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन 1929 में हुआ था, सोनपुर के मेला में। यहाँ पे अध्यक्ष जो थे स्वामी सज्जानंद सरस्वती थे, ध्यान में रखना है। बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ, सारण चंपारण के क्षेत्र में हुआ था। बिहार में समुद्र नहीं था, इसलिए नमकीन मिट्टी से अप्रैल के महीने में नमक बना के नमक कानून को तोड़ा गया, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन की बात 1931 में होता है, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी स्थापना बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अंजुमन इस्लामिया हॉल में होता है और पटना में होता है, ठीक है। बिहार में प्रांतीय चुनाव की शुरुआत मतलब 1937 में होती है। टोटल कितने सीट पे? 152 सीट पे चुनाव होना था, ठीक है, लेकिन कांग्रेस कितने सीट पे? 107 सीटों पे चुनाव लड़ी, और इसमें 98 सीट कांग्रेस ने प्राप्त किया, लेकिन सरकार नहीं बना पाती है। रीजन क्या था? वैधानिक कार्यों में गवर्नर का हस्तक्षेप की वजह से सरकार नहीं बना पाती, ठीक है। लेकिन बाद में सरकार बनती है। एक बार इस्तीफा देने की बात चलती है क्योंकि राजनीतिक कैदियों को नहीं छोड़ा गया था, लेकिन दूसरी बार इस बात से इस्तीफा दे दिया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के बिना कांग्रेस की अनुमति से भेजा गया था, ठीक है। 28 महीने के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल का 1939 में त्याग पत्र हो जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार की शाखा का गठन किया गया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र जो थे शहीद हो गए। WG आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, ध्यान में रखना। आजाद दस्ता के गठन नेपाल के राजबिलस जंगल में किया गया। यहाँ पे क्या था? छापामार युद्धपत्ति सिखाई जाती थी। ट्रेनर का नाम जो था नित्यानंद सिंह जो थे, जो कि सोनबरसा गोलीकांड में शहीद हुए थे। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार 1946 में बनी। अब 15 अगस्त 1947 को बिहार औपनिवेशिक शासन से मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। भारत के साथ बिहार भी क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। ये सबके सब संक्षिप्त में था, और यहाँ पे क्या होता है आपका इतिहास क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। और अभी जो है इस पे आधारित हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, और कल क्या करेंगे हम लोग? ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी करना है आपको यहाँ से। ज्योग्राफी जो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इसमें एडिटोरियल में ज्योग्राफी इनफ है, लेकिन हिस्ट्री इनफ नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी इसका काफी अच्छा दिया हुआ है, और ज्योग्राफी इनफ भी है। तो कल हम लोग ज्योग्राफी यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। और काफी बढ़िया इसका ज्योग्राफी स्पेशली काफी अच्छा है, ठीक है। हिस्ट्री में तो उतना जान नहीं है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ से भी आप करके चाहो आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सभी लोग से कर ले आप लोग, क्या